आज की इस बैठक में सबसे पहले अखंड राष्ट्र के शिल्पी, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान के रचनाकार बाबा साहेब अम्बेडकर एवं अपना दल के संस्थापक बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का स्मरण करते हुए उनको नमन करती हूँ। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय श्री राजकुमार पाल जी, मंच पर विराजमान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्री आशीष पटेल जी, मंच पर विराजमान हमारे विधायक दल के नेता सम्माननीय श्री रामनिवास वर्मा जी, माननीय हमारे सभी विधायकगण श्री जयकुमार सिंह जी, डॉक्टर आर के पटेल जी, श्री जीतलाल पटेल जी, श्री शफीक अहमद अंसारी जी, बहन सरोज कुरी जी, श्री विनय वर्मा जी, मंच पर मौजूद हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारीगण श्री जवाहरलाल पटेल जी, श्री राजेंद्र प्रसाद पाल जी, राम प्रगट पटेल जी, अवध नरेश वर्मा जी, डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी, श्री नागेंद्र प्रताप जी, श्री आरवी सिंह जी, श्री रमाशंकर जी, श्री मुन्नर प्रजापति, श्री ओपी कटियार, श्री माता बदल तिवारी और सामने मौजूद सभी हमारे साथीगण जो आज प्रदेश के कोने कोने से चलकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज की ये बैठक खास तौर से हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए आयोजित की गई। अभी कुछ ही समय पूर्व देश का लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ और आप सभी वरिष्ठ पदाधिकारी से लेकर एक सामान्य कार्यकर्ता तक संगठन का एक एक व्यक्ति देश के सबसे बड़े चुनाव के उत्सव में कहीं न कहीं पार्टी की ओर से अपने दायित्व का निर्वहन करता रहा। ऐसे में पार्टी ने ये उचित समझा कि हम अपने एक एक पदाधिकारी का, कार्यकर्ताओं का जो लोकसभा चुनाव के दौरान किसी न किसी लोकसभा क्षेत्र में जमीन पर उपस्थित रहे और जिन्होंने इस पूरे चुनाव के दौर को देखा, उनके तमाम अनुभवों को, उन्होंने जो सबक इस चुनाव से लिए उसको और इन तमाम अनुभवों से जो महत्वपूर्ण सुझाव पार्टी संगठन के भविष्य के विस्तार के लिए हो सकते हैं, उसका संकलन किया जाए। अपना दल टॉप टू बॉटम नहीं बल्कि बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की ओर, ये हमारी कार्य पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है। लोकसभा चुनाव उपरांत सभी कार्यकारिणियां भंग कर दी गई हैं। नए सिरे से संगठन की रूपरेखा तैयार की जाएगी, दायित्व सौंपे जाएंगे और संगठन के विस्तार की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया में आप सभी के
विचारों का, सुझावों का, अनुभवों का समावेश हो, इस दृष्टि से आज का ये महत्वपूर्ण आयोजन बैठक का किया गया। और मैं समझती हूँ बहुत सारे पार्टी के समर्पित साथियों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी की। आपके तमाम विचारणीय बिंदुओं को नोट भी किया गया है। हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी पुनः बैठकर उस पर मंथन करेंगे और आने वाले समय में पार्टी संगठन को जो विस्तार देना है उसमें उसका कैसे समावेश किया जाए, इसकी रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। तो सभी साथियों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप आए और आपने विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में प्रतिभाग किया। साथियों, चुनाव तो एक के बाद एक, छोटा चुनाव, बड़ा चुनाव, ये तो नियमित रूप से आता ही रहेगा। अभी हमने लोकसभा चुनाव लड़ा, 3 साल बाद हमें उत्तर प्रदेश में अगला विधानसभा लड़ना है। बीच में हमारे और लोकल बॉडीज के भी चुनाव आएंगे। हमें पार्टी के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में काम करना है, ताकि जब भी छोटा या बड़ा कोई भी चुनाव हो, पार्टी का प्रदर्शन उसमें मजबूती से दर्ज हो सके। और इसके लिए आवश्यक है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता पार्टी के एक सिपाही की तरह पार्टी की नीतियों को, पार्टी के वैचारिक आंदोलन को गांव गांव तक जमीनी स्तर पर पहुंचाए। आप सबने पार्टी की कमान सौंपी है। अलग अलग जनपदों में जहां भी पार्टी के कार्यक्रम लगेंगे, मैं तो पहुंचूंगी ही, हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण भी पहुंचेंगे, समय समय पर पहुंचते भी हैं। लेकिन केवल हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं के कार्यक्रमों से ही सारा काम नहीं होगा। हमारा जो कार्यकर्ता जमीन पर मौजूद है, उसे पार्टी की राजनीतिक और वैचारिक चिंतन धारा से ज्यादा जुड़ाव रखते हुए उसके प्रचार प्रसार का जमीनी स्तर पर दायित्व निभाना होगा। अपना दल ने बहुत लंबी यात्रा को तय किया है। 1995 से लेकर आज कितने वर्ष हो गए? 29 साल। 29 वर्ष का समय छोटा होता है क्या? ये सच है कि पार्टी आज उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी है। ये सच है कि पार्टी आज राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त पार्टी है। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि यह महज एक पड़ाव है। इतने वर्षों के कठिन संघर्ष ने हमें अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के प्रति, वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ने का सबक भी दिया है निरंतर। और यही कारण है कि इतने लंबे समय बाद भी इतनी बड़ी संख्या में आप सब पार्टी की मासिक बैठक के लिए यहाँ पर आए हैं। अपना दल ने अपने गठन के समय से दबे कुचले वंचित वर्गों के अधिकार की बात की। और इतने वर्षों में जब भी कोई मसला आया, सड़क से लेकर सदन तक, अपना दल किसी विषय को उठाने से पीछे नहीं रहा। आज हमारी चिंता का विषय है
एक बहुत बड़ा विषय है और वो विषय है आउटसोर्सिंग की भर्तियों का। सरकार के पास भर्तियों के क्या विकल्प होते हैं? सरकार नियमित भर्ती करे, सरकार संविदा पे भर्ती करे और आजकल आउटसोर्सिंग की भर्तियां हैं। नियमित भर्तियों में वंचित वर्गों के आरक्षण का प्रावधान है। संविदा की भर्तियों में भी वंचित वर्गों के आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन आउटसोर्सिंग, ये जो एक चलन प्रारंभ हुआ है कि चतुर्थ श्रेणी की जो भर्तियां हैं उनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाए और चतुर्थ श्रेणी में सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी होती आई है? दबे कुचले वर्ग की। कैंसर की बीमारी सुनी है ना? देश और दुनिया में कैंसर की बहुत चर्चा है। अभी बजट आया, मेरा ही मंत्रालय, हमारी सरकार ने कैंसर की 3 बीमारियों के दाम घटा दिए, उस पर कस्टम ड्यूटी कम कर दिया। कैंसर की बीमारी बड़ी खतरनाक है, बड़ी गंभीर है। उससे भी ज्यादा गंभीर बीमारी बन चुकी है ये आउटसोर्सिंग। क्योंकि आरक्षण की तो कोई व्यवस्था का पालन इसमें हो ही नहीं रहा है और ये अपना दल के लिए चिंता का विषय है। छोटी मोटी नौकरी पाने की जो गुंजाइश वंचित वर्गों के पास हुआ करती थी, अब यह आउटसोर्सिंग में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती जो कोई ठेकेदार कर रहा है, कोई एजेंसी कर रही है, तो हमारे दबे कुचले वंचित वर्ग के लोग उससे भी वंचित हो गए। पहले तो सामाजिक व्यवस्था में वंचित थे, अब आउटसोर्सिंग ने निचले स्तर की नौकरी से भी वंचित कर दिया और ये अपना दल की गंभीर चिंता है। और हमारी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि आउटसोर्सिंग में भी वंचित वर्गों के आरक्षण का नियम पालन होना चाहिए। ये चिंता गलत है क्या? गलत है क्या? सही है ना? आउटसोर्सिंग में वंचित वर्गों के नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो अपना दल आवाज उठाएगा कि नहीं उठाएगा? और ये आवाज आपको जमीन स्तर पे भी उठानी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये कहने के लिए आज की बैठक है। पार्टी की विचारधारा को, जमीन के सेंटिमेंट को समझना भी है और उसके लिए संघर्ष भी करना है। हमारी पार्टी निरंतर जातीय जनगणना की बात कर रही है। सही कर रही है, गलत कर रही है? क्या जातीय जनगणना जरूरी नहीं है? हमारे देश की सामाजिक संरचना का आधार विभिन्न जातियां और देश में हजारों वर्षों से है। क्या हमें उनकी सही संख्या, सही गिनती नहीं मालूम होनी चाहिए? और ये केवल जातीय जनगणना से ही संभव है। किसी भी दबे कुचले हाशिए पर पड़े हुए जाति समूह को यदि अधिकार, सम्मान, भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो उसकी संख्या का अधिकृत आंकड़ा होना ही चाहिए। आज बहुत सारी पार्टियां बात कर रही हैं, लेकिन आज कर रही है सत्ता से बाहर होने के बाद। अपना दल तो प्रारंभिक दौर से जातीय जनगणना के विषय पर मुखर रहा। इन विषयों को आपको जमीन पर ले जाकर चर्चा करनी है। अपना दल
न्यायपालिका में वंचितों की भागीदारी को लेकर चिंतित रहता है। देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने भी इस चिंता को व्यक्त किया है और इसलिए हम कहते हैं कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन हो। देश के कोने कोने से 140 करोड़ की आबादी है हमारी, दुनिया में नंबर 1 की आबादी है। इतना बड़ा देश, इतनी सारी विविधताएं और इतनी बड़ी आबादी में न जाने कितनी असंख्य प्रतिभाएं छिपी हुई है देश के कोने कोने में, समाज के हर वर्ग में। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की परीक्षा के माध्यम से देश के कोने कोने में छिपी हुई प्रतिभाओं को, जो इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं, उन्हें न्यायपालिका में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। ये अपना दल की सोच है। आज हमारे देश की न्यायपालिकाओं में निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक कितनी वैकेंसी है। न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण आम जनमानस को कितनी कठिनाई होती है। उनके मुकदमे लटके रहते हैं, तारीख पर तारीख मिलती है, समय नष्ट होता है, ऊर्जा नष्ट होती है, तनाव होता है, धन की भी बर्बादी होती है। न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण आम जनमानस को न्याय मिलने में विलंब हो रहा है, सालों लटके रहते हैं मसले। उस दृष्टि से भी आप सोचिए कि देश के कोने कोने से प्रतिभावान युवक युवतियां चुनकर आएंगे तो कितनी बड़ी राहत देश की आम जनता को मिलेगी। अपना दल इन विषयों के साथ निरंतर संघर्ष कर रहा है। आज हम राज्य की सरकार में भी हैं, हम देश की सरकार में भी हैं और हमारी जो भी ताकत है, 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमारे 13 सदस्य, 543 सदस्यों वाली लोकसभा में एकमात्र मैं आपका प्रतिनिधित्व करती हूं। लेकिन हर वो मसला जो वंचितों के हक से जुड़ा है, उसे हम पूरी मजबूती के साथ उठाते हैं और ये बात हमारा एक एक कार्यकर्ता भी जानता है और आम जनमानस भी जानता है। तो आज के इस दिन पर मैं अपने सभी साथियों को यही कहना चाहती हूं कि वंचितों के हक अधिकार के लिए हमें और तत्पर होकर कार्य करने की आवश्यकता है और वंचितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए मामूली संघर्ष से काम नहीं चलेगा, कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, कड़ा संघर्ष। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं, आप सब कड़ा संघर्ष करने के लिए तैयार हो? पीछे हटने वाले तो नहीं हो ना? सत्ता तो आती और जाती रहती है, लेकिन संघर्ष ही वैचारिक जीत का एकमात्र विकल्प है। और मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूं कि हमारे पथ प्रदर्शक, अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने हमें संघर्ष का मार्ग दिखाया है। उनका पूरा जीवन हमारे सामने एक उदाहरण है। उन्होंने कभी सत्ता की लोलुपता का मार्ग नहीं अपनाया, उन्होंने सदैव संघर्ष को चुना है। और अभी 2 जुलाई को मैंने एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, संघर्ष उन्हीं को चुनता है जिनके भीतर स्वयं को खपाने का मादा होता है। तो मैं आप सबको भी यही बात कहना चाहती हूं
तभी संघर्ष हमको भी चुनेगा। इसलिए आज इस सभागार से हम बाहर जाएं तो मन में इस इरादे के साथ जाएं कि संगठन ही सर्वोपरि है और संगठन में जब तक वैचारिक प्रतिबद्धता है तभी तक हम वंचितों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और इसके लिए हमें से एक एक व्यक्ति को जमीन पर जाकर अपने दायित्व को निभाना पड़ेगा। और इतना ही कहते हुए आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय। जय अपना दल। जय हिंद।